वसुदेव जी महाराज की जो 7 भार्याएं हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, ये पत्नियां हैं, पुत्र नहीं है। मन में थोड़ी बेचैनी तो होती है कि हमारे घर पुत्र नहीं है, इसलिए वो विवाह करते ही चले गए, शायद इस बार पुत्र हो जाए, इस बार पुत्र हो जाए। जय श्री कृष्ण। और 7वीं पत्नी देवकी जी के पुत्र हुए। देवकी के प्रथम 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। महारानी देवकी के 7वां जो पुत्र हुआ वो श्री बलराम हैं। इधर रोहिणी माता को जो प्रथम पुत्र हुआ वो भी बलराम हैं। देवकी माता के यहां अष्टम संतान के रूप में मेरे गोविंद पधारे, पुत्र के रूप में परमात्मा आए। परीक्षित, मथुरा में प्रभु ने अवतार लिया, गोकुल में पलना झूला। सुनो, फिर वृंदावन जाके बड़ी सुंदर पावन लीलाएं की। मथुरा जाकर दुष्टों का संहार किया, कंस का उद्धार किया। द्वारिका जाके सुमधुर पावन लीला की। और प्राच्योद्धवाय च परम समगात स्वधामा, अंत में उद्धव जी को ज्ञानोपदेश करने के बाद मेरे गोविंद अपने धाम को चले गए। अच्छा, पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक मंत्र में पूरी कृष्ण कथा सुना दी और सुखदेव जी मौन हो गए। अब वहां हजारों संत बैठे थे, हजारों तत्वज्ञ मनीषी बैठे थे, कुछ सदगृहस्थ साधक गण भी बैठे थे, योगी जपी तपी सन्यासी भी थे। और 4 दिन से कथा तो बिल्कुल अविश्राम गति से चल रही थी, अबाध गति से चल रही थी। और अब आकर सुखदेव जी ने 1 मिनट में कृष्ण कथा सुनाई और चुप हो गए। अब कथा के बीच में बोलना तो मना है, प्रश्न करने का अधिकार तो केवल परीक्षित को ही मिला था। अब बेचारे संत लोग एक दूसरे को देखें, सुखदेव जी ने कथा कर दी और मौन, चुप हो गए। एक ऋषि ने परीक्षित को इशारा किया, पूछो ना क्या हुआ। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, गुरु जी हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी बोले, अभी सुना तो दी। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये किया, वृंदावन ये किया, द्वारिका ये किए, फिर मथुरा ये की और चले गए। यानी कि हो गई कृष्ण कथा। बोले सुना तो दी अभी। परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए, करुणार्द्र हो गए परीक्षित। बोले गुरुजी आप क्या कहते हैं। वो सूर्य वंश कृष्ण चंद्र वंश आपने सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस कृष्ण कथा को विस्तार से सुनने के लिए मैंने सारी कथाएं संक्षिप्त सुनी, वो कृष्ण कथा आपने और संक्षिप्त कर दी। मुझे अजीब लगा, अटपटा लगा और अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। सुनाओ ना महाराज, कि गोविंद के साथ में तो मेरा बहुत संबंध है। पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताद्या स्थिरतैस्तिमिंगिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवाः। बड़ी समझने की बात। मेरे बाबा पांडव 5 थे, सेना उनके पास थी 7 अक्षौहिणी। कौरवों की सेना तो एक सागर थी गुरुजी, और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना रूपी सागर में बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े दिग्गज अतिरथी वीर। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का जब आश्रय ले लिया, तो कौरवों के सेना रूपी सागर को ऐसे पार कर गए गुरुदेव, जैसे गाय के बछड़े का जो खुर का गड्ढा होता है ना, उसको कोई पार कर ले। बस पदम स्मयत् प्लवाः। जो प्रभु मेरे बाबा पांडवों के रक्षक, उनकी कथा संक्षिप्त सुनूं, ये नहीं हो सकता।
बाबा की बात छोड़िए, मैं तो अपनी बात कहते हैं कि द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाराम जुगोप कुक्षिम गत आत्मचक्रो मातुश्च मेयः शरणं गताया। कौरव और पांडवों के वंश को आगे चलाने का बीज बचा था मैं, और 9 मास पूर्ण कर रहा था मातृगर्भ में, तो अश्वत्थामा जी ने मुझे गर्भ में ही नष्ट करने का प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र चलाया। हमारी मातुश्री रोती रोती गोविंद की शरण में जब आई तो प्रभु ने सूक्ष्म रूप लिया और मातृगर्भ में प्रकट हो गए, मेरी प्राण रक्षा कर दी। अच्छा, यहां परीक्षित बोलते हैं जुगोप कुक्षिम गत आत्त चक्रो, जबकि आपने पहले दिन कथा में सुना था कि भगवान ने परीक्षित को गर्भ में जाकर कैसे बचाया, बोले अपनी गदा घुमाई। प्रभु ने अपनी गदा को परीक्षित के चारों तरफ घुमाया और उनकी प्राण रक्षा कर दी। और यहां परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि मुझे मारने को ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो गोविंद गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मुझे बचाया। ये तो गड़बड़ हो गया ना। भगवान जब बचाने गए तब सुखदेव जी ऋषि सूत जी बता रहे हैं कि प्रभु ने अपनी गदा से परीक्षित को बचाया, और यहां परीक्षित जो गवाह है, बिल्कुल दृष्टा देखने वाला, वो कह रहा है मुझे भगवान ने सुदर्शन चक्र से बचाया। गत आत्म चक्रो, ये तो तकलीफ हो जाएगी। एक ही बात को दो रूप में कैसे कहें। तो भागवत के टीकाकारों ने बड़ा सुंदर इसका भाव प्रस्तुत किया है। कहते नहीं, भगवान ने अपनी गदा से ही परीक्षित को बचाया था, पर गोविंद ने परीक्षित की रक्षा में अपनी गदा इतनी तीव्र गति से चारों तरफ घुमाई कि नन्हे परीक्षित को वो गदा ही चक्र के रूप में दिखाई दी होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन वो गदा ही थी, चक्र नहीं था। तो परीक्षित कहते हैं जुगोप कुक्षिम गत आत्म चक्रो, प्रभु ने सुदर्शन चक्र से मुझे बचाया। उनकी कथा में संक्षिप्त कैसे सुन सकता हूं, आप सविस्तार बताएं महाराज। आपने रोहिणी नंदन बलराम जी का नाम बताया, और देवकी माता के 7वें पुत्र में भी आपने बलराम का ही नाम लिया। तो प्रभु जी देवक्याम गर्भ संबंध कुतो देहांतरम, बिना एक ही व्यक्ति बिना 2 बार जन्म लिए 2 माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है, आप जरा स्पष्ट कर दें। बताओ ना विस्तार से गुरुजी। राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव के नेत्रों में अश्रु छलक आए। उनका हृदय गदगद हो गया। मन में सोचने लगे, मैंने श्रोता बहुत देखे पर ऐसा श्रोता नहीं देखा है? हम लोग तो 3 घंटा सवेरे और 3 घंटे शाम को सुनते हैं कथा, तो 3 घंटे में पैर भी कई बार बदल लेते हैं। कई भक्त तो बेचारे जलपान भी कर लेते हैं, कई चाय की चुस्की भी बीच में ही लगाए आते हैं। कई लोग तो सेल फोन पर मार्केटिंग भी कर लेते हैं, शेयर मार्केट का भाव क्या है, 3 ही घंटे में होता सब काम। और भी कोई छोटा बड़ा काम हो तो वो भी। लेकिन परीक्षित 4 दिन से कथा सुन रहे हैं, और एक बार भी मैंने इनके चेहरे पर आलस्य नहीं देखा, एक बार भी इसने आसन नहीं बदला, एक बार भी पानी नहीं पिया। और मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दी एक कथा तो कहता विस्तार सीखो। भैया श्रोता बहुत देखे। भगवान सुखदेव जी मुस्कुरा करके बोले, राजन इतने दिन से आप कथा सुन रहे हैं, आपको भूख प्यास लगी होगी, क्योंकि आपके पीछे जो संत लोग बैठे हैं ना, ये सब तो महान मनीषी हैं। कुछ न मिले ना 10-5 दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने तो ऐसे हैं कि कई वर्ष बीत जाए बिना पानी पिए। पर आपको तो ये सब अभ्यास नहीं है। मैं ऐसा है कृष्ण कथा आपको सुनाऊंगा। अभी 5 मिनट का मैं थोड़ा विश्राम देता हूं, आप जलपान कर लो, भूख प्यास लगी होगी। राजा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि नई साथी दुस्सहाक्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते
पिबंतम तन्मुखाम्बोज अक्षुतम हरिकथामृतम। सुखदेव जी कहते हैं मुझे परीक्षित ने कहा मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती भगवान, क्योंकि पिबंतम तन्मुखाम्बोज अक्षुतम हरिकथामृतम, परमात्मा की परम पावन कथा आप सुना रहे हैं। आपके मुखरूपी चंद्रमा से भगवान की अमृतमयी कथा बरस रही है और मैं कानों के माध्यम से उसको पी रहा हूं। किसी को रसगुल्ला खाने को मिले तो कोई और चीज खाकर मुंह चिपकना क्यों करे? किसी को अमृत पीने को मिले तो कोई गंदा जल क्यों पिए? आप तो मुझे विस्तार से कहें भगवान। सुखदेव प्रभु के मन में यह भाव जगा, अरे राजन, तुम्हारे जैसा श्रोता मुझे मिल जावे तो मैं 7 दिन क्या 7 महीना नॉनस्टॉप सुनाता रहूं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सत्संग में रुचि का होना संत कृपा और भगवंत कृपा दोनों का प्रत्यक्ष रूप है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यहां से पहले जो मैं कथा कर रहा था ना, अभी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में कथा थी 7 तारीख से 13 तारीख तक। वहां से कुछ लोग सुनने भी आए कथा। तो वहां कथा का समय था 10 बजे से 4 बजे तक, बीच में थोड़ी देर विश्राम होता। पर वहां श्रोता आते थे कथा सुनने सवेरे 7 बजे। मैंने देखा ये श्रोता 7 बजे से श्रोताओं का आगमन शुरू हो जाता कथा के लिए। कथा शुरू होनी है 10 बजे से 4 बजे तक, बीच में आधा पौना घंटे का विश्राम। मैंने पूछा इतना जल्दी क्यों आ जाते हैं? तो बताए महाराज यहां संतों का समागम इस तिथि में होता है प्रतिवर्ष। लोगों को ऐसी आदत पड़ गई है कि जितने भी लोग हैं वो 10 दिन की छुट्टी ले लेते हैं पहले से, और प्रातः 7 बजे से ही आ जाते हैं। इधर थोड़ी सेवा भी करते हैं और इधर ही फिर भंडारा लंगर प्रसाद लेते हैं। शाम को कथा सुन के रात्रि में कीर्तन करते हैं, सवेरे से फिर कथा शुरू। कथा के प्रति रुचि का होना यह गोविंद की कृपा के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। राजर्षि परीक्षित ने 7 दिन आसन नहीं बदला था। जलपान करना तो दूसरी बात है, ऐसी उनकी मनस्थिति। सुखदेव जी कहते हैं धर्म की जब हानि होती है, पापाचार अनाचार जब बढ़ने लग जाता है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। मेरे गोविंद अनंत रूप लेकर के आते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। गाय का रूप लेकर के पृथ्वी देवताओं के साथ में ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा बोले क्या हुआ? बोले मैं रसातल में जाने वाली हूं, पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। ब्रह्मा ने कहा बेटी तुम 2 मिनट रुको, मैं जरा भगवान से बातें तो कर लूं। ब्रह्मा ने आंखें बंद करी और मन की डोर गोविंद के चरणों तक पहुंचाई और 1 मिनट मौन रहकर दूसरे ही मिनट आंखें खोल दी। पृथ्वी बोली क्या हुआ? बोले मेरी बात हो गई, मेरी वार्ता हो गई। क्या कहा प्रभु ने? बोले वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः। मेरे पुराण पुरुषोत्तम जो परात्पर श्रीमन नारायण हैं, वो मथुरा में वसुदेव जी के घर पुत्र बनकर आएंगे, ऐसे मेरे हृदय आकाश में आकाशवाणी हुई है। हाँ, गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य बेधा स्त्रिसानुवाचः। और भगवान की जो माया है ना, विष्णु और माया भगवती जजा सम्मोहितम जगत, वो भगवती माया मालूम है, माया भी यशोदा के यहां गोकुल में पुत्री बनकर आएगी। भैया हम लोग भी सावधान हो जाएं। हम सब देवता क्या करें मालूम? कोई भगवान के बेटा बन के चलें, कोई नाती पोते बनकर चलें, कोई भगवान के दरबान बन जाएं। ऐसे प्रभु की सेवा में सबको सहयोगी बनना है। ब्रह्मा ने आदेश कर दिया और चले गए। शत्रुघ्न जी के द्वारा बसाई गई जो मधुपुरी मथुरा है, कालांतर में इस मथुरा में एक बड़े धर्मावलंबी राजा हुए, नाम था उग्रसेन। बहुत धर्मात्मा है, ब्राह्मणों का सत्कार करते, संतों का आदर करते।
ये उनकी मनस्थिति। पुत्र नहीं था, मन में थोड़ी चिंता है। मथुरा की बगल में ही गांव है ना, सौरी बटेश्वर की बगल में, वहां का राज्य मिला था मथुरावासी सूरसेन जी को। सौरी गांव है, आज भी है सौरी गांव। वहां के राजा थे सूरसेन। मूलतः तो मथुरा नगरी के ही थे, पर राज्य उनको वहां का मिला था। उग्रसेन जी ने यज्ञ किया, पत्नी गर्भवती हुई, और वे जब वन में गई सहेलियों के साथ में, वहां सुनो, एक राक्षस रहता द्रुमिल राक्षस ने उनकी पत्नी को देखा। उसकी छाया गर्भस्थ शिशु पर पड़ी तो कंस प्रकट हो गए। ब्राह्मणों ने विरोध किया, ये बालक क्यों बड़ा भारी, महाराज राजद्रोही होगा, धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा। उग्रसेन बोले, नहीं, ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। लता पत्रों में लपेटकर उसको यमुना में प्रवाहित कर दिया। वसुदेव के पिता सूरसेन जी यमुना में भजन कर रहे थे, उन्होंने बच्चे को लिया, पाला और घर पे लाए। नारद जी से ज्ञात हुआ कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूं, वन में चला गया, बड़ी तपस्या की। शंकर बोले, क्या चाहिए? बोले, ये वर दे दो कि मैं मरूं कभी नहीं। शंकर जी बोले, ऐसा वरदान देना हमने बंद कर दिया है, पहले बहुत दे दिया। तुम लोग हमसे ही वरदान लेते हो, हमको ही तकलीफ देते हो, समझे? अब नहीं फंसेंगे, हमको देवताओं ने समझा दिया है। शिव जी बड़े भोले हैं ना। आसु शीघ्रम तुष्यति थी आसुतोष, बड़ी जल्दी खुश होते हैं। बेलपत्र चढ़ा दो तो भी खुश, हेडपंप का पानी चढ़ा दो तो भी खुश, 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दो, चिनिया बादाम चढ़ा दो, घंटा चुरा के भाग जाओ। एक चोर ने देखा शिव जी के मंदिर पे 10 किलो सोने का घंटा है। हाँ, आ गया। बोले, छोटे मोटे कुंडल फंडल बहुत चुराए, ये सोने की घंटी मिल जाए इतनी छोटी चोरी बंद। ताला वाला तोड़ के मंदिर में घुस गया भीतर, लेकिन वो घंटी ऊंची थी, हाथ पहुंचता नहीं। आपने देखा हो किसी किसी मंदिर में शिवजी महाराज की पिंडी बड़ी ऊंची होती है, कोई शंकर बड़े ऊंचे होते हैं। हाँ, गुवाहाटी में तो ऐसे शिवजी हैं कि उनको लोग ऐसे करें तो जेट में ही नहीं आते, बड़े मोटे और बड़े ऊंचे हैं। अब चोर ने सोचा इस पर ऊपर चढ़ जाऊं तो घंटी हाथ में आ जाएगी, तो शिवजी के ऊपर चढ़ गए। और शिवजी पर चढ़कर जैसी घंटी उतारने लगा सोने वाली, तो शंकर जी प्रकट हो गए। त्रिशूल लेकर के भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले, बास 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 भगत वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूं। चोर घबराए, बाबा मैं कोई भगत नहीं हूं महाराज, मैं तो चोर हूं, ये घंटी चुराने आया था। शंकर जी बोले, फालतू बात नहीं करते, कोई 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा के ही पूजा मान लेते हैं, कोई 1 लोटा हेडपंप का पानी चढ़ा के ही चलते बनते हैं। तुम कितने ऊंचे भगत, तो पूरा शरीर ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तू तो मांग ले, हम दे देंगे। बताओ, इतना दयालु दुनिया में कोई है? आज शिव चतुर्दशी है, लगने वाली है। भगवान शंकर परम करुणाशील हैं, और कई बार तो वरदान ये देते हैं भुगतना देवताओं को पड़ता है, ये तो देख के चल दिए। देवता कहते हैं, बाबा सोच तो लिया करो। बोल भैया, अपन आगे दे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, जिसने हमसे कुछ कहा प्रेम से, बस अपन तो देते ही बनते हैं। शंकर जी बोले, अब नहीं करते अपने ऐसी गलती, देवताओं ने समझा दिया। तो बोले, महाराज मेरी प्रतिज्ञा तो बेकार चली जाएगी। नहीं, बेकार क्यों जाएगी, हम बोलते हैं ना, तुम भगवान के हाथों से मरोगे, मनुष्य के हाथ से नहीं मरोगे। बस अब तो अजरमर हो गए ना, लेकिन मुझे मारने वाला भगवान है कि मनुष्य, पता कैसे चले। शिव जी बोले, धनुष ले जाओ, इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, जो धनुष तोड़ेगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। कंस ने आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी महाराज। अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कैसी धैनुकासुर, बड़ी भारी सेना एकत्रित कर ली। पूतना जी भी थी उसमें, आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ विध्वंस कर दिया, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, संतों का अपराध कर दिया।
सब दौड़े दौड़े आए। महाराज कंस आ गया। उस ऐसे उग्रसेन ने बुलाया, सुनो तुमने विप्रों का अपराध किया, चलो कोई बात नहीं, तुम आ गए, तुम्हारा ही घर है, आपत्ति नहीं, पर इनसे क्षमा मांगो। कंस ने कहा, इनसे क्षमा मांगो? पिताजी सुनिए। पिताजी बोले, क्या है? बोले, चलिए। जेल में डालकर डबल ताला लगा दिया। चाचा जी बोले, क्या कर रहे हो? बोले, आप भी चलिए। उनको पकड़ के डबल ताला फिर लगा दिया। चाचा जी और पिताजी दोनों जेल में बंद, और जितने उनके अनुयायी थे धर्मात्मा, सबको दूसरे जेल में डाल दिया। अपना सेनापति, अपना महामंत्री, अपना सब कुछ एकाधिकार कर लिया। ढिंडोरा पीट दिया। कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, जो कुछ हूं केवल मैं हूं। यज्ञ करना है कंसाय स्वाहा बोलो, अनुष्ठान करना है कंस महायज्ञ करो। बेचारे लोग क्या करें, माला जपते हैं छुप करके। त्राही त्राही मच गई पूरी मथुरा में, पूरे इस प्रदेश में। एक बात कहूं, कोई कितना ही बड़ा दुष्ट हो, आखिर दिल तो सबको होता है। ये बड़े बड़े दुरात्मा जीवों के मन में भी कभी कभी करुणा जगती है। आज कंस जब महल में जा रहे थे स्वस्थ मन से, तो उसने महल में प्रवेश करते ही एक परम सुंदरी युवती को बैठे देखा। आंखों में आंसू थे। महामंत्री ने पूछा, आप जैसा कठोर दिल, आंसू? बोले, सामने जो बैठी है ना, जानते हो कौन है? ये मेरी लाडली छोटी बहन देवकी है, मेरे चाचा जी की बेटी, देवक महाराज की पुत्री। इतना डरती है मंत्री जी हमसे, ये मेरे सामने कभी आती नहीं। इसको लगता है कि ब्रह्मा ने दुनिया में बुरे लोग जो बनाए, उसमें सबसे ज्यादा बुरा मेरे भैया कंस को बनाया। क्योंकि कहती है मेरे पिताजी और ताऊजी दोनों को कंस ने जेल में डाल दिया। पर महामंत्री, मैं इसको पिता की कमी खलने न दूंगा, बड़ी धूमधाम से बहन का विवाह करूंगा। वसुदेव जी के साथ में देवकी जी का विवाह कर दिया। ये सातवीं पत्नी है। और महारानी देवकी जब उनकी भारजा के रूप में पाणी ग्रहण हो गया, देवक महाराज और उग्रसेन जी भी जेल से पधारे। महाराज देवक ने कितना बड़ा दहेज दिया, भागवत में बड़ा वर्णन है। कितने हाथी, कितने घोड़ा, कितने गाड़ी भर के गहना कंस ने और मिलाए, क्योंकि मेरा यश बढ़े। वसुदेव देवकी को विदा करने जा रहा है, स्वयं रथ को चला रहा है। एक बात बताऊं, देवताओं का और माताओं का स्वभाव एक जैसा होता है। हमारी बहनें भी मन में किसी बात को छुपा नहीं पाती, तो देवता भी छुपा सकते नहीं। हां, एक जैसी प्रवृत्ति है, इसलिए देवता भी इनको प्रणाम करते हैं। अब देवता थोड़े चुप रहे आते तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन बोल गए। पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। देवता कहते हैं, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। आठवीं बेटी काल होगी नहीं कहा, बेटा काल होगा नहीं कहा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। और शरीर को आत्मा मानने की गलती जो करते हैं ना, वो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए बड़े से बड़ा कुत्सित कार्य भी हंस के कर लेते हैं। 2 मिनट पहले जिसके प्रति पुत्री जैसा भाव है, उसी बहन के सिर के केस पकड़कर नीचे खींच लिया और मन में सोचा, मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को जिंदा ही न छोड़ूंगा, तो काल पैदा कहां से होगा। तलवार लेकर मारने दौड़ा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा और कुछ पंक्तियां बड़ी सुंदर कही हैं वसुदेव ने, सुनने लायक है।
कि श्लाघनीय गुण शौरेर भवान भोजयशस्करः स कथम भगिनीं हन्या स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। आप जैसा मनीषी, आप जैसा विद्वान, आप जैसा महान अतिरथी वीर अबला नारी पर तलवार से वार करे शोभा नहीं देता, क्योंकि नारी तो अवध्या है, नारी तो पूजनीय है। उसमें भी छोटी बहन जिसका कन्यादान अपने हाथों से किया, जिसके हाथ में कलावा बंधा है विवाह का, आप जैसा वीर उसको मारे ये शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कंस ने कहा आपने सुना नहीं इसका, अब पुत्र मेरा काल होगा। तो वसुदेव जी बोले काल से बचोगे कहां, क्योंकि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्द सतां तिर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। राजन, जन्म जिसने लिया है तो हमारे साथ में हमारी मौत भी जन्म लेती है। और अद्यवाब्द सतां तिर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। आज कल परसों 1000 वर्ष बाद भी मरना तो सबको पड़ेगा। प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का नहीं है, प्रश्न यह है कि जितने दिन अपन जीते हैं उतने दिन करते क्या है। आज इस राष्ट्र की दुर्गति का मूल कारण यदि कोई है तो केवल यही है कि हमने जन्म तिथि और मरण तिथि को याद कर लिया, बीच वाला सब भूल गए। जन्म तिथि पर गए फोटोग्राफर लेके, माला चढ़ाई, फूल चढ़ाया, चले आए। मरण तिथि आई तो फूल चढ़ाया, 2 मिनट मौन बैठ गए, चले आए। लेकिन जिसको फूल माला हमने चढ़ाई है, पुष्प अर्पित किए हैं, उस महापुरुष ने जीवन में किया क्या, वो 1% भी अपने जीवन में हम नहीं उतारते। और वास्तविक श्रद्धांजलि तो तभी होती है जब उस महापुरुष के आदर्श को हम अपने जीवन का आदर्श बनाएं, जो हम नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का कौन सी तिथि में जन्म हुआ, किस तिथि में उनका ब्रह्मलीन हो गए, ये भारत के अधिकांश लोग नहीं जानते, क्योंकि जरूरी भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जीवन में आध्यात्मिक चेतना कैसे जगाई लोगों में, पूरे विश्व में राष्ट्रगुरु के रूप में भारत को पुनः प्रतिष्ठित कैसे करने का प्रयास किया, यह दुनिया जानती है। आध्यात्मिक जगत में कैसी क्रांति की श्री विवेकानंद जी महाराज ने, उसको लोग याद करते हैं। तुम्हारे चरित्र पर कलंक लग जाएगा, हां बड़ा वीर बनता था, बहन को मार दिया। फिर तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, तुम्हें देवकी के पुत्रों से तो भय है। नहस्यास्ते भयम सौम्य यदभागाह शरीरिणी पुत्रान समर्पयस्या यतस्ते भयमुत्थितम। देवकी के गर्भ से जितने पुत्र जन्म लेंगे मैं सब तुमको जन्म लेते ही देता जाऊंगा, पर इसको छोड़ दो। वसुदेव ने सोचा इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है देवकी को बचाना। जो बोला सब हां करता गया। 8 बेटा नहीं हो जाए जेल में रहना पड़ेगा, मंजूर है साहब। और महारानी देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया नुकुदुंदुभि। कंस ने उसको मार दिया। गर्ग संहिता आदि में तो कुछ संकेत मिलता है कि एक बार तो कंस ने छोड़ दिया था, पर नारद जी ने 1 से 8 और 8 से 1 सब एक ही बता दिया तो उसने मार दिया। फिर दूसरा बालक भी मार दिया, तीसरा भी मार दिया, चौथा, 5वां, 6वां भी मार दिया। अब देवकी माता के गर्भ में 7वां बालक आ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। वर प्रभु ने योग माया को बुलाया और कहा देवी, देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है वो मेरे शेष जी हैं। राम अवतार में जो छोटे भाई लक्ष्मण जी थे ना, वही कृष्ण अवतार में बड़े भाई बलराम बन के आ रहे हैं।